हेलो फ्रेंड्स, तो ये है महाकुंभ 2025 एंड वी आर वेरी लकी कि हम 144 ईयर्स के बाद आने वाले कुंभ में जाके स्नान कर सकते हैं। तो ये वीडियो कम्प्लीटली होने वाली है 1 डे ट्रिप की, जो कि मैंने की 24 जनवरी में, और बहुत ही अच्छा आनंद आया। और मैं आपको हर चीज़ डिटेल में बताऊंगी कि कितना खर्चा हुआ और कहाँ से कैसे स्टार्ट किया। तो ये हमारी चाय है जब हमारी बस रुकी थी। तो टोटल जो हमारी बस की जर्नी थी वो कानपुर टू प्रयागराज थी, और जिसके टिकट्स हमने ऑनलाइन रेड बस से बुक किए थे एंड लौटने के भी। तो रास्ते में बस यहाँ पंचम होटल में रुकी हुई थी और कुछ आप डिनर बोल सकते हैं करने के लिए। तो ये जर्नी स्टार्ट हुई थी 9:50 PM पे, एंड हम लोग अपने डेस्टिनेशन जो कि प्रयागराज है वहाँ पे पहुँच गए थे रात में 2:30 बजे। और इसके बाद से हमने अपना कुंभ का यात्रा स्टार्ट किया, जो कि 2:30 से हम सबसे पहले गए सिविल लाइन से हमने चुंगी तक के लिए ऑटो लिया, और फिर चुंगी के बाद से आपको पूरा चलना है, आपको कोई भी कन्वेंस नहीं मिलेगा अंदर जाने के लिए। तो ऑलमोस्ट हमने 8 किलोमीटर्स ट्रेवल किया था, जो कि वॉक से था, स्नान का 8 किलोमीटर्स लगा था जाने में। तो फिर हमने अपना जर्नी स्टार्ट किया 2:30 PM पे प्रयागराज पहुंचने के बाद। और इतना सुंदर प्रयागराज रात में दिख रहा था, हर जगह लाइटिंग थी। और मैं अपनी फ्रेंड और मम्मी के साथ गई थी, तो हमारा 3 लोगों का ट्रिप था। हालांकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स प्रयागराज में भी रहते हैं, मैं उनसे भी मिली। तो ऐसे रोड मतलब बना के रखा हुआ है, और सबने बताया कि काफ़ी ब्रॉड कर दिया है रोड को सिर्फ इस महाकुंभ के लिए। तो आपको चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस आपके पास अच्छे जूते होने चाहिए और पेशेंस भी, क्योंकि लगातार 2 घंटे चलना और फिर वापस भी आना, जहाँ से आपको कन्वेंस वगैरह मिल सकता है। तो हमने ये संगम मार्ग लिया, और संगम मार्ग में हमने चलना स्टार्ट किया। आप ये मान लीजिए पहुँचने के बाद 3 बजे से हमने ऑलमोस्ट स्टार्ट किया था। 3 बजे से स्टार्ट करने के बाद हम लगभग 4-4:30 बजे प्रयागराज महाकुंभ का जो स्नान स्थल था वहाँ पहुँच गए थे, जहाँ पे हमें अपना स्नान करना था। और इसके बाद हमने रास्ते से पानी लेने के लिए कुछ अपने बकेट वगैरह भी ले लिए थे छोटे छोटे, जिसमें पानी कलेक्ट करके लेके आए, प्रसाद के रूप में लोगों को दे सके, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला था कि प्लीज़ लेके आना हमारे लिए। तो ये आप देख रहे हैं, ये रोड है, और ये रात में 3 बजे का माहौल है। आप यकीन नहीं करेंगे, रात में 3 बजे भी ऐसा माहौल था और इतने लोग थे जैसे दिन का 4-5 बजा हो या 6 बजा हो मॉर्निंग का। दुकानें बंद थी काफ़ी, लेकिन आपको ज़रूरत का सामान के लिए सारी दुकानें लगी हुई थी, आपको मिल जाएंगे। और ऐसे ग्रुप में लोग चल रहे थे, और आपको टोटल 2 घंटे लगातार ट्रेवल करना है। और करने के बाद बहुत सारे द्वार क्रॉस करने हैं। 25 सेक्टर हैं वहाँ पे टोटल, और हर 25 सेक्टर में 25 सेक्टर के थ्रू आप मेन नहाने वाली जगह पे जा सकते हैं। और उन 25 सेक्टर्स में बहुत सारे पंडाल लगाए हैं, जहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल डेकोरेशन है। ये रात में 3 बजे 3:30 बजे का माहौल है, जो कि आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। और लग ही नहीं रहा है, शायद 24 घंटे वहाँ पे स्नान हो रहा है, एक भी मिनट के लिए कोई रुक नहीं रहा है। तो आप किसी टाइम पे भी जा सकते हैं। ये मैंने वहाँ पहुँच के रास्ते में एक चाय ली, चलते चलते थक गए थे 1-1.5 घंटे तक। चाय पीने के बाद हमने अपनी यात्रा दोबारा से स्टार्ट कर दी थी। और फिर वहाँ जाने के बाद जहाँ पे स्नान घाट है वहाँ पे तो अपने फ़ोन अपने बंद करके रख दिए थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि आपको धक्के लग रहे थे, और ऐसे ही करके आपको अपना स्नान भी कंप्लीट करना था। जैसे तैसे करके हो गया, मतलब हाँ, ऐसा नहीं है कि हमने डुबकियाँ नहीं लगा पाई, हाँ, लेकिन स्नान स्थल के अंदर, पानी के अंदर आपको भीड़ नहीं मिलेगी, लेकिन पानी के बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत लोग थे, बहुत शॉप्स थी। लेकिन व्यवस्था सच में बहुत अच्छी है, बस अगर आप कन्वेंस वाले पार्ट को हटा दें, क्योंकि आपको कन्वेंस नहीं मिलेगा, आपको ऐसे ही चल के जाना है। तो ये हमें पहुँचते पहुँचते सुबह के 4-4:30 बज रहे थे, और चलते चले जा रहे हैं। आप भीड़ देख सकते हैं, आपको भीड़ ऐसा नहीं लगेगा। और हमारी जर्नी 3 बजे से स्टार्ट हुई थी, और हम 6 बजे तक पूरा बाहर निकल आए थे नहा के। इसके बाद हम नाग वासुकी टेम्पल गए थे, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे टेम्पल का मैंने एक क्लिप लिया है, बट इतनी ज़्यादा वहाँ पे भी भीड़ थी कि मौका नहीं मिला। बड़े हनुमान जी का मंदिर है, वो हमारा छूट गया, हमें पता नहीं था कि वो अंदर ही है। जब हम बाहर आए तब हमें पता चला कि वो तो अंदर ही था। ये हमारी फ्रेंड कोटेश्वरी करके एक धाम है, उसके नज़दीक ही रहती है, तो ये वहाँ की क्लिप है एक। बहुत सारे टेम्पल्स थे, और फिर वहाँ पे एक उत्तर प्रदेश का
झांकी जैसा सजा रखा था। ये वहाँ पे हमने पानी पूरी खाई थी। और ये आप देख लीजिए वहाँ पे बहुत सारे स्टेट का बना के रखा है, जैसे कि राजस्थान, MP, UP सबका। ये मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई हूँ। ये UP का पूरा झांकियाँ बना रखी हैं, इतना सुंदर तो मैंने कभी नहीं देखा। और वो भी सिर्फ महाकुंभ के लिए। ऊपर की पूरी डेकोरेशन वुडन की थी। और यहाँ पे सारे टेम्पल्स जितने भी UP में हैं वो सारे बना के रखे थे। मुझे खुद भी नहीं पता है कि इतने थे। और इसके बाद अगर आप एक भी प्रदेश के अंदर घुसते हैं या मतलब जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे वहाँ का खाना हो गया, या वहाँ पे कहाँ पे क्राफ्टिंग के कौन से एरियाज़ हैं। और ऐसे मैप बना के इतने डिटेल में चीज़ें बनाई हैं कि अगर कोई सच में किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा है और उसे अपने उत्तर प्रदेश या फिर किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के बारे में जानना है तो वहाँ जाए और पूरा डिटेल में उसको देखे फ़ोटोज़ के साथ जो उन्होंने मेहनत करके लगाया है, तो सच में बहुत यूज़फुल होगा। ये मेरे फ्रेंड है जो कि मुझे 4 साल बाद मिला, और ये मेरी फ्रेंड इसे तो मैं 1.5 साल बाद ऑलमोस्ट मिली थी। तो ये हमारे बीटेक के फ्रेंड्स हैं। इनके साथ ही मैंने प्रयागराज के दर्शन किए। एक फ्रेंड के हमने वीडियो लेना, एक्चुअल वो फ़ोटोज़ में है लेकिन हमारे वीडियो में वो नहीं आ पाए क्योंकि हमने शायद वीडियो बनाई नहीं उनके साथ, तो उनका वीडियो नहीं है। और वो अंकित थे। तो हाय अंकित, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपका वीडियो क्लिप नहीं था तो उसमें नहीं डाल पाए। ये फिर हमने देखा कि कुशीनगर गोरखपुर में क्या क्या है। यहाँ पे तो मैं खुद से भी जाके घूम के आई हूँ लाइव, तो सब देख के काफ़ी अच्छा लग रहा था कि एग्जैक्टली वहाँ का फ़ोटो लेना और उसको इतने अच्छे ढंग से लगाना। ये बुद्धिज़्म का पूरा वो था, जैनिज़्म का अलग था, UP के खाने पीने अलग थे, हर चीज़ का स्टॉल था। और आगे चल के मैंने सारा तो नहीं देख पाया लेकिन कुछ UTs का भी देखा है। तो ये कला कुंभ था। इसके अंदर आप प्रवेश करेंगे तो बहुत सारे अंदर आप बोल सकते हैं एग्जीबिशन टाइप में फ़ोटोग्राफ लगा के रखी हैं। और वहाँ पे मैंने एक क्विज़ भी दिया था, उत्तर प्रदेश को आप कितना जानते हैं। मेरे फ्रेंड्स ने मेरी हेल्प की थी तभी मुझे तो सर्टिफिकेट मिल पाया, अदरवाइज़ नहीं मिलना था। ये देखिए कैसे डमी बना के रखे हैं, सितार एंड तबले के, इतने बड़े थे कि तबला तो वो नहीं लग रहा था, ड्रम लग रहा था कोई। और ये आपको यकीन नहीं होगा, ये सारे पंडाल सिर्फ कुंभ के लिए बनाए गए हैं। और लोग यहाँ पे सिर्फ कुंभ देख के आएंगे और इस पंडाल को फिर से हटा दिया जाएगा। TVs, VCR, सोफ़े, और इतनी सुंदर और इतनी प्यारी डेकोरेशन, पता नहीं कितने टाइम से तैयारियाँ चल रही होंगी। और ये वो मशीन है जहाँ पे आप जाके अपना टेस्ट दे सकते हैं और आपको एक सर्टिफिकेट भी मिल जाएगी कि आपने पार्टिसिपेट किया। और यहाँ पे साइड में एक TV लगा हुआ था, वहाँ पे आप सोफ़े में बैठ के पूरा मूवी के जैसे देख सकते हैं कि क्या चल रहा है। और ऐसा सिर्फ ये इस पंडाल में नहीं है, हमने तो सिर्फ 1 या 2 पंडाल एक्सप्लोर किए। वहाँ पे ऐसे कम से कम 500-400 तो होंगे ही पंडाल, और हर चीज़ की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। आप वॉशरूम की व्यवस्था थोड़ी थोड़ी दूर पे, खाने पीने की व्यवस्था, आराम करने की। ये नागालैंड का एक वो था जहाँ पे हमने वो कस्टर्ड खाया था। ये मैं UTs में आ गई थी तो हमने दमन देखा, फिर दीव देखा। वैसे तो देख नहीं सकते हैं लेकिन एटलीस्ट वहाँ के सारे प्लेसेस को फोटोग्राफ में देख पाए कि यहाँ पे क्या क्या है। काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और जितना भी UTs में एक जगह का फ़ोटोज़ या फिर गैलरी बनाई है, उसके साथ साथ यहाँ पे एक बड़ी सी स्क्रीन पे भी वहाँ के कुछ क्लिप्स चल रहे थे जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। अगर आपके पास टाइम है, आप सिर्फ एक दिन के लिए नहीं जा रहे हैं, मैं तो एक दिन के लिए गई थी, तो आप एक पंडाल को घूमने में पूरा एक दिन दे सकते हैं और आपका पूरा दिन चला जाएगा, लेकिन शायद आप सारी चीज़ें ना देख पाओ। इतना कुछ उन्होंने व्यवस्था करके और बना के रखा है। सब कुछ बहुत ही अद्भुत था। देखते देखते इतना अच्छा लग रहा था और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि अगर मैं 4-5 दिन का भी ट्रिप प्लान करती प्रयागराज और इस कुंभ के लिए तो वो भी कम पड़ जाते। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो हमारे यात्रा और उस टेम्पल के बाद हमने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया था 11 बजे से पैदल चल के, क्योंकि कन्वेंस की बहुत ही दिक्कत है, ऑटो वगैरह नहीं मिल रहे हैं। और जिस रास्ते के लिए वहाँ के लोकल लोग बता रहे हैं 10 रुपये लगते थे, वहाँ पे कोई 100 के नीचे बात नहीं कर रहा है। एक छोटे से ई-रिक्शा 2 किलोमीटर के 400-400 रुपये ले रहे हैं। तो बेहतर है आप लोग अब चलने की पूरी तैयारी करके ही जाएं, क्योंकि इसके बिना हो नहीं पाएगा। हाँ, तो मैं आपको यहाँ पे वीडियो के बीच में बता देती हूँ कि कन्वेंस का कितना लगा। यहाँ से जाने में हमें ऑलमोस्ट 400 रुपीज़ का टिकट हुआ था जनरल से, और लौटने का टिकट हमारा 550 का था, जो कि एक फ्लिक्स बस है।
और ये हमारा टोटल जर्नी का था। तो आप मान लीजिए 950 पर हेड पड़ा था हमें, मतलब जाने का। और इसके अलावा कन्वेंस का पर हेड मान लीजिए 350 रुपये ऐसे घूमने का इधर उधर ऑटो से। हालांकि मैं पैदल बहुत चला, मेरा उस दिन का टोटल टाइम था 20 किलोमीटर, 20-23 किलोमीटर। ये मेरी फ्रेंड है, मेरी बीटेक की फ्रेंड, और ये हम दोनों घूम रहे थे। बहुत टाइम बाद मिले उससे और काफ़ी अच्छा टाइम था जो हमने स्पेंड किया उसके साथ। और इतना सब कुछ था कि आपको हम बता नहीं सकते हैं कि इतना अच्छा लग रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था ये सिर्फ कुंभ के लिए बना हुआ है। मतलब अगर कोई एक टूरिस्ट प्लेस आप बोलना चाहें तो उसको बोल सकते हैं। और पूरे इंडिया के बारे में उन्होंने चीज़ों को बना के रखा है। तो ऐसा था। हाँ, अदर देन दैट 950 हमारा सिर्फ बस का हो गया। ये भंडारे भी वहाँ पे चल रहे थे। उसके पहले आप ये देख लीजिए कितने बढ़िया खाना मिल रहा है। और ऐसा भी नहीं है बहुत ज़्यादा रश था, आपको तुरंत लाइन लगानी है, आपको तुरंत मिल जाएगी। ये मैंने पंडाल की दूर से एक फ़ोटो ली है जिसमें आप देख सकते हैं कैसे पंडाल लगे हुए हैं। और कुछ बसें जो चल रही हैं डायरेक्ट प्रयागराज आ रही हैं अपनी जगह से, अपने स्टेट से। वो बसों के साथ आप घूम सकते हैं, वो आपको घुमाएंगी। कुछ टूरिस्ट बस हैं जो चल रही हैं वहाँ पे, इतना मैं पता नहीं था कहाँ है। और ये हम पैदल चलते चले जा रहे हैं। प्लीज़ आप पीछे की वॉइस को इग्नोर करिएगा अगर आपको आ रही है तो। और ये गंगा है, सिर्फ हम यहाँ नहा सकते थे आराम से, लेकिन ये सिर्फ गंगा थी और हमें तो संगम नहाना था। तो संगम के लिए हमें इतना मेहनत करना पड़ा। ये एक संगम का व्यू है जो कि मैं ऑटो से वापस अपनी बस पकड़ने जा रही थी तब लिया है, शाम ढलते हुए। तो ये भी एक पार्ट है। और यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे ब्रिजेस बनाए गए हैं टेम्परेरी, आपको क्रॉस करने के लिए, वो भी टेम्परेरी बनाए गए हैं। व्यवस्था सच में बहुत अच्छी की गई है सरकार की तरफ से, लेकिन आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा चीज़ों को घूमने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये मेरा 1 डे ट्रिप था, रात में स्टार्ट किया और मैं रात में 1 बजे आराम से बिस्तर पे आके सो गई थी। तो रात की जर्नी वही नाइट 10 से स्टार्ट करके आप नेक्स्ट डे रात में वापस आ सकते हैं, अगर आपको सिर्फ कुंभ नहाना है और थोड़ी बहुत चीज़ें देखनी है। मेरे फ्रेंड्स थे तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की और उनके साथ मैंने इतना कुछ देख लिया, वरना पॉसिबल नहीं था ये रात की जर्नी। जब मैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज़ ऐसे व्लॉग्स के लिए बने रहें।